हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो एक क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में बार बार आता है कि आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्चुअली ग्रीन। वही क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केटिंग प्रमोशंस है, जो भी उसका फोकस टारगेट्स है, द कंज्यूमर्स सबको यही लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग जब खरीदते हैं सो वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन को आंसर करने का सही टाइम हम लोग को अभी लगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा रिसर्च किए एंड वी फाउंड आउट लॉट ऑफ आंसर्स, जिससे ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक कार्स आर ग्रीन और नॉट, इसका आंसर येस है या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर इसके कुछ रीजन्स है। तो हम लोग 4 बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करके समझ लेंगे कि एक्चुअली आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रीन, एंड ये भी समझ लेंगे कि फ्यूचर जो है कैन इट बी इवन ग्रीनर, कैन इट हेल्प द एनवायरनमेंट इवन फर्दर। सो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रीन, इसका आंसर तो येस है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है बिकॉज जो करंट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो करंट इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोसेस जो भी है, उससे ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बैक एंड प्रोसेस है इट इज़ नॉट ग्रीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑपरेशन इज़ ग्रीन। तो इसी वजह से थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है। अब जब फॉसिल फ्यूल वाले गाड़ियों को देखोगे, जो अपने इंटरनल कम्बशन इंजन वाले गाड़ी है, डीजल कार्स, पेट्रोल कार्स, बाइक्स, पेट्रोल बाइक्स एक्सेट्रा, सो उसको हम लोग ICE इंजन्स बोलेंगे इस वीडियो के दौरान। सो वो जो कंपोनेंट्स है उसका जो पॉल्यूशन लेवल है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का करंट पोजीशन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो है डिफरेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ग्रीनर बट इट इज़ नॉट एज मच जितना हम लोग सोचते हैं। सो 4 पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हम लोग के जहन में आने का और एक रीज़न, रिसेंटली अर्नेस्ट एंड यंग ने EY उन्होंने एक सर्वे किया अक्रॉस द वर्ल्ड इन मल्टीपल कंट्रीज, और वहाँ पे जो इंडिया से जो उनको इनपुट मिला उससे उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो परचेज ट्रेंड है बहुत बढ़ गया है, एंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 90% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स उन्होंने ये बताया कि दे आर रेडी टू पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नॉट ओनली दैट, 40% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ये भी बोले कि हम लोग 20% प्रीमियम पे करने के लिए रेडी है। सो पब्लिक के मन में ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्टली है लेकिन मेरा रनिंग कॉस्ट कम है, सब्सिडीज मिल रहा है, जो भी है करके मेरे को कम कॉस्ट पड़ रहा है। नॉट ओनली दैट, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ये थॉट प्रोसेस कंज्यूमर के माइंड में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, 97% जो रिस्पोंडेंट्स है उन्होंने ये बताया कि कोविड-19 होने के बाद उनको ये लगा कि एनवायरमेंटल इफेक्ट जो हो रहा है पॉल्यूशन का, कोविड इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन। सो हम लोग को उसको भी केटर करना चाहिए, तो वी शुड कंट्रीब्यूट टू मदर अर्थ बाय वे ऑफ बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ये ऐसे न्यूज़ आपको दिख जाएंगे। ये Lexology.com ने 20 जुलाई को पब्लिश किया था फॉर US एंड कनाडा। इसमें ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फास्टर देन एक्सपेक्टेड, अर्नेस्ट एंड यंग का रिपोर्ट को उन्होंने साइट किया है। तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2033 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल है इन प्लेसेस लाइक US, चाइना, इवन यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट will be more than ICE sales. Of course, India is also going to catch up by 2050. और considering the current trend of EV policy जो महाराष्ट्र का आया, उसमें भी हम लोगों ने वीडियो बनाई, you can check out that video in the I button. तो महाराष्ट्र का जो पॉलिसी है, फिर राजस्थान हैज़ कम अप विद द पॉलिसी, गुजरात हैज़ अ वेरी गुड पॉलिसी, कर्नाटक हैज़ अ गुड पॉलिसी। तो मल्टीपल स्टेट्स का पॉलिसी लेकर है, उससे ये भी लग रहा है कि 2050 तक शायद इंडिया भी उस पोजीशन में आ जाए। सर्वे में और एक पॉइंट कवर हुआ था कि 33% रेस्पोंडेंट्स ये भी चाह रहे थे कि उनका जो गाड़ी रिचार्जिंग शुड हैपन इन लेस देन 1 आवर। सो इससे ये समझ में आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी लोग सोच रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग डिस्कशंस इन मल्टीपल फोरम जहाँ से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। विल बी हैविंग अ फ्यूचर वीडियो ऑन दैट टू। सो अभी करेंटली जो EV व्हीकल्स बिक रहे हैं वो यही नैरेटिव पे बिक रहे हैं कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रीन है कि नहीं वो समझ लेते हैं। जो 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो 4 पॉइंट होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो एनर्जी जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी इज इट ग्रीन और नॉट, मतलब अपना जो पावर ग्रिड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो पावर ग्रिड ग्रीन है कि नहीं, दैट इज नंबर 1। सेकेंड थिंग इज जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बैटरी प्रोडक्शन प्रोसेस है, इज दैट ग्रीन और नॉट। थर्ड इज रिसाइकलिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रिसाइकलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग ग्रीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं जिससे एनवायरमेंटल कंसर्न्स एड्रेस होंगे। तो पहला पॉइंट है पावर ग्रिड के बारे में। यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और एक्सेटर यूनिवर्सिटी एंड नेदरलैंड्स में नाइमेहन यूनिवर्सिटी, सो दे कोलैबोरेटेड एंड डिड अ स्टडी अराउंड वर्ल्ड को 59 रीजन्स में वो लोग बांट दिए और 59 रीजन्स में उन लोगों ने स्टडी किया
इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो इफेक्ट है टूवर्ड्स टू द एनवायरनमेंट. सो ये 59 में से 53 रीजन्स शोड दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल का कार्बन फुटप्रिंट इज लेसर देन ICE, इंटरनल कंबशन इंजिन्स. सो हेंस या सो इट कैन बी इन्फर्ड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एक्चुअली ग्रीन. 2050 तक ये प्लान हो रहा है, उसी बेसिस पे रिसर्च हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको 75% कम कर देंगे. अभी देखिए आज के डेट में आप जब इलेक्ट्रिक कार लेते हो या बाइक लेते हो, आप उसको चार्ज करते हो. चार्ज करने के लिए आप पावर कहाँ से ड्रॉ करते हो? अपना जो नॉर्मल पावर ग्रिड है. अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं. इंडिया में मोर देन 90% ऑफ द पावर विच वी यूज़, इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ कम्स फ्रॉम कोल. सो कोल को यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, यू कैन कंसिडर टू बी अ फॉसिल फ्यूल. सो उसको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है. सो कोल बर्न करके जब इलेक्ट्रिसिटी होता है तो मैसिव एमिशंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में. सो दैट इज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट. सो जो पावर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए, दैट पावर इज़ नॉट ग्रीन. सो अगर हम लोग पावर ग्रिड को, जो अपना पावर है जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, टाइडल पावर हो गए, सो ये सब पावर जितना बढ़ते जाएगा, जितना 2050 तक एक्सपेक्ट हो रहा है कि एटलीस्ट 90% जो पावर ड्रॉ होगा दैट विल बी फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो अगर वो पॉइंट पे हम लोग जा पाएँ तो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम लोग 75% कम कर पाएंगे. कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, अगर ICE मतलब इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ कर रहे हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हो, उसको चलाने के लिए या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, मतलब कितना पॉल्यूशन होता है, उसको कार्बन फुटप्रिंट बोला जाता है. पैरेलली जो इंटरनल कंबशन इंजन का सेगमेंट में भी काम चल रहा है कि उसमें भी कार्बन फुटप्रिंट कम किया है, तो उसमें भी एक्सपेक्ट हो रहा है कि 42% तक कार्बन फुटप्रिंट 2050 तक कम हो जाएगा. सेकेंड टॉपिक इज अबाउट दी बैटरीज देमसेल्व्स. MIT एनर्जी इनिशिएटिव सेल ने एक स्टडी किया, इट्स अ इन डेप्थ स्टडी और ऑलमोस्ट 200 पेजेस ऑफ रिपोर्ट. तो उससे ये समझ में आ रहा है कि जो बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, दैट इज़ हैविंग मैसिव कार्बन फुटप्रिंट. मतलब जो EV जो बैटरी यूज़ करता है दैट इज़ करेंटली लिथियम आयन बैटरी. लिथियम आयन बैटरी में मेजरली क्या यूज़ होता है? लिथियम यूज़ होता है. और लिथियम माइनिंग जो होता है, लिथियम माइनिंग में आपका कोबाल्ट और निकेल यूज़ होता है. तो लिथियम is not found everywhere. Lithium is not a very common resource. So lithium is also known as white gold these days. So lithium, there are very few places in the world जहाँ पे lithium मिलता है, readily available है. For example, Australia, Bolivia, Argentina, China, etc. So ये लिथियम वहाँ पे माइनिंग होता है. माइनिंग में कोबाल्ट और निकल यूज़ होता है, जिसके वजह से जहाँ पे माइनिंग होता है वो एरिया बैरन हो जाता है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2 इज मैसिव अमाउंट्स ऑफ वाटर यूज़ होता है लिथियम माइनिंग के लिए, विच इज़ अगेन डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट. ये पानी रिसाइकिल करना बहुत एक्सपेंसिव है, तो पानी बहुत केस में रिसाइकिल नहीं होता, तो दैट इज अगेन पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट. सो लिथियम माइनिंग इटसेल्फ इज हैविंग हाई कार्बन फुटप्रिंट. नाउ नॉट ओनली माइनिंग, ये माइनिंग से लेके जब फैक्ट्री तक आता है, जैसे अभी करेंटली ये गीगा फैक्ट्री बोल के टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रहा है, जहाँ पे ये जो भी लिथियम आयन बैटरी बनने का प्लांट्स लग रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल कि यूके में 16 जुलाई को रिपोर्ट हुआ कि यूके में कोवेंट्री एरिया में CNBC ने रिपोर्ट किया था कि दे आर कमिंग अप विद अ मैसिव गीगा फैक्ट्री जहाँ पे बैटरी प्रोडक्शन का सेटअप होगा. सो ऐसे गीगा फैक्ट्रीज वर्ल्ड में बहुत है. जैसे चाइना हैज़ मोर देन 90 गीगा फैक्ट्रीज, US हैज़ मल्टीपल गीगा फैक्ट्रीज. सो बहुत जगह में ऐसे गीगा फैक्ट्री बना है. तो अगर माइनिंग हो रहा है सपोज बोलीविया में या फिर अर्जेंटीना में, वहाँ से गीगा फैक्ट्री तक पहुँचना पड़ेगा रॉ मटेरियल, तभी जाके बैटरी मैन्युफैक्चर होगा. तो ये जो पहुँचने का जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो नॉट ग्रीन. सो जो मल्टीपल, जो आप रॉ मटेरियल स्टेज से लेके बैटरी तक, बैटरी से लेके गाड़ी तक, ये जो पूरा सब स्टेजेस है, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स में मैसिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एनवायरनमेंट में हो रहा है. दैट इज़ वाई ये एस्टिमेट किया जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आप गाड़ी के शोरूम में खड़ा हुआ देखते हो, कि जाओगे आप पेमेंट करोगे और गाड़ी आएगा आपके पास, उस पॉइंट तक जब गाड़ी पहुंचता है, सपोज इस साइड में इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ा है शोरूम में और इस साइड में आपका इंटरनल कंबशन इंजन का गाड़ी, मतलब डीजल पेट्रोल का गाड़ी खड़ा है, ये गाड़ी में जितना कार्बन फुटप्रिंट हुआ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उससे 40% ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का. 40% ज़्यादा एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द प्रोडक्शन स्टेज, जब तक कंज्यूमर का हाथ में आता है. लेकिन जब आफ्टर परचेजिंग दिस व्हीकल, जब आप व्हीकल को यूज़ करते हो, इसका जो लाइफ साइकिल है व्हीकल का, इस लाइफ साइकिल में इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है कंपेयर टू द इंटरनल कंबशन इंजिन्स. That is why electric vehicles are marginally greener than internal combustion engines. But future is bright.
ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी डीकार्बोनाइज किया जा रहा है, इसके प्लांट्स को डीकार्बोनाइज किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को डीकार्बोनाइज किया जा रहा है, एंड एट द एंड आपका माइनिंग प्रोसेस को भी डीकार्बोनाइज किया जाएगा, जिसके बाद आपका एनवायरमेंटल जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज बैटरी रिसाइकलिंग। ठीक है, ग्रीन के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं रिसाइकलिंग का ख्याल हम लोग के दिमाग में आता है। जैसे प्लास्टिक, जो रिसाइकलेबल प्लास्टिक है उसको यूज़ करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होगा दुनिया में। रिसाइकल्ड पेपर यूज़ करना चाहिए बैग्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रिसाइकलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। करेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरीज रिसाइकलिंग के उतने बड़े बड़े कोई कंपनीज या कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं है। देयर आर 2 प्रोसीड्योर्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लिथियम फ्रॉम यूज्ड बैटरीज। वन इज पायरोमेटलर्जी एंड द अदर इज हाइड्रोमेटलर्जी। सो पायरोमेटलर्जी में क्या होता है, उसमें बर्न किया जाता है, टोटल बैटरीज को बर्न किया जाता है और वहाँ से लिथियम एक्सट्रैक्ट होता है। तो जो बर्न होता है वो एक स्मेल्टरिंग फर्नेस में होता है। फर्नेस जो चलता है वो फॉसिल फ्यूल से चलता है। सो जो बर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट है, उससे लिथियम बहुत कम मात्रा में निकलता है। सेकेंड जो प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जी, उसमें एसिड्स में डिसॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या है कि मेजर आपका प्री ट्रीटमेंट होता है, प्लास्टिक्स रिमूव करना, ये सब करके फाइनली वो एसिड्स में डाला जाता है, जिससे लिथियम एक्सट्रैक्ट होता है। ज़्यादा मात्रा में होता है बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हु आर वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड, जो लोग प्रोसेसेस डेवलप कर रहे हैं ताकि आपका लिथियम आयन का रिसाइकलिंग अच्छे से हो, क्योंकि फ्यूचर ये होने वाला है। बिकॉज लिथियम इज अ नेचुरल रिसोर्स, सो नेचुरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट। तो ऐसे न्यूज़ आपको दिखेंगे जो wired.com ने रिपोर्ट किया था। दे वर टॉकिंग अबाउट अ स्टार्टअप, आई विल नॉट नेम द स्टार्टअप। नवंबर 2020 में रिपोर्ट आया था कि हाउ स्टार्टअप्स आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस $1 billion प्रॉब्लम। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज सोसाइटल चेंजेस। सोशल चेंजेस हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं पहले सिटीज़ के बारे में बात करूँगा। हम लोग जब एक बात करते हैं कि बहुत बड़ा सिटी है, बहुत अच्छा सिटी है, तो ये सुन के हम लोग के दिमाग में कौन सा पिक्चर आता है कि हाँ 100 फ्लोर्स का बिल्डिंग होगा, 100 फीट चौड़े चौड़े रोड रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी, मेट्रो चलेगा, ये होगा XYZ। ये जो पिक्चर हम लोग के माइंड में बन रहा है, ये पिक्चर पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने बनाया है। कैसे बनाया मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक सिटी बड़ा होगा और वो सिटी में रोड चौड़े होंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी, तो फ़ायदा किसको होगा? पेट्रोलियम इंडस्ट्री को। बिकॉज वो लोग का जो फ्यूल्स वो लोग बनाते हैं वो फ्यूल मार्केट में बिकेगा, फ्यूल कंज्यूम होगा तो उनको प्रॉफिट होगा। तो ये एक आइडियोलॉजी पिछले 50-60 साल से ये आइडियोलॉजी बन चुका है वर्ल्ड में कि सिटी मतलब बड़ा सिटी मतलब बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, बड़े बड़े रोड्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। बट आफ्टर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो बड़े बड़े सिटीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप पकड़ लो दिल्ली फॉर इंस्टेंस, मुंबई, बेंगलोर, मल्टीपल सिटीज़ है जो पॉल्यूशन से बहुत दिक्कत होता है। सब सिटीज़ में बड़े सिटीज़ है ये। तो इससे ये इंडिया में, ऐसे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं, सब में प्रॉब्लम हो रहा है। चाइना में तो आप देखती हो कि हर एवरी विंटर में चाइना में मेजर इश्यूज आते हैं पॉल्यूशन के, बड़े बड़े सिटीज़ में। तो अगर हम लोग सिटी को ही ऐसा डिज़ाइन करें कि सिटी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बन जाए, मतलब आप चल के काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हो, या फिर वहाँ पे ऐसे कॉमन ट्रांसपोर्ट्स है जो ट्रांसपोर्ट्स आपके एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट्स है, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ऐसे हम लोग सिटी को डिज़ाइन करेंगे तो फिर सिटी का एमिशन बहुत हद तक कम हो जाएगा, कम क्या कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक सिटी ऑलरेडी बन रहा है दुनिया में। अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड then you can go and study about that city. It is called Masdar city. It is near Abu Dhabi. ये सिटी ऐसे बनाया जा रहा है कि ये कार्बन नेगेटिव सिटी होगा and city is going to be small. आप everyone can go to each and every corner of the city very easily. तो उसी हिसाब से सिटी को डिज़ाइन किया गया है। सुन के आपको शायद अजीब लग रहा होगा कि इतना बड़ा चीज़ कैसे चल के कवर करेंगे, बट आप यू कैन गो एंड स्टडी अबाउट द सिटी, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सोसाइटल चेंजेस ऑल्सो नीड्स इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट्स के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए, साइकिल्स को प्रमोट किया जाए, ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एरियाज बनाए जाए, ग्रीन जोन्स बनाए जाए सिटी में। तो अगर उस हिसाब से हम लोग एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, एज सिटीजन्स ऑफ दिस प्लानट अर्थ, अगर हम लोग उस एंगल में भी सोचेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प दी वर्ल्ड एज ए होल एंड इट विल हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। आपको क्या लगता है, ये जो क्वेश्चन है, आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रीन, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोग का व्यू पॉइंट भी जानना। और अगर आपको कोई और कमेंट सुझाव या फिर आप कुछ ऐड करना चाहते हो टॉपिक पे, तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।